श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनु सुराम सुनु रानी, सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तू सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु की आज्ञा पाकर जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो वहाँ उपस्थित सारे स्त्री पुरुष सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, परंतु श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सीता जी की माता विलाप करने लगी। वह कहने लगी कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी इनके गुरु को समझाता क्यों नहीं, ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं और सारे राजा मिलकर भी जिसे हिला नहीं पाए, वह धनुष ये सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। और तो कोई समझाकर कहे या ना कहे, लेकिन राजा तो बड़े समझदार ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यह कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी जो राम जी के महत्व को जानती थी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है।
कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।